इनडायरैक्टली जिहड़ा कब्जा फिर कर बैठा है फैडरेशन के उत्ते, रैसलिंग फैडरेशन ते उहदे बारे अज एक होर बड़ी वड्डी खबर आई है और बड़ी ही ये उस तो वध चिंता की खबर है कि बजरंग पूनिया जिहड़ा सैलीब्रेटिड ये रैसल भारत का किन्ना वड्डा रुतबा, किन्ना वड्डा नाम भारत नूं कई मैडल जित के इसने दवाया है, उसने भी ऐलान कर दिता है कि वो अपना जिहड़ा पद्म श्री उसनूं मिलिया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं मोड़ेगा। प्रधानमंत्री उसनूं मिलणगे कि नहीं, मैडल जित के आंदे आ रैसलर, एथलीट्स, खिडारी, उदों तो प्रधानमंत्री फोटो खिचाण नूं सब तो अगे हुंदे आ। पर की हुण इस रैसलर की गल सुनणगे जदों वो पद्म श्री देन जाएगा? मेरे को लेटैसट जानकारी नहीं है इस मामले दे विच। तो ज्ञान सिंह जी जिहड़े कि बड़े मन्ने प्रमन्ने भारत के रैसलिंग के कोच भी हैगे आ और बहुत ज़्यादा इन्हां ने बच्चों नूं उत्साहित किया है इस फील्ड दे विच आउण वास्ते, उन्होंने ट्रेन किया है, बड़े बड़े मैडल जितन च उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्हां दी मदद रही है। वो मेरे 1-2 मिनट लिए लाइन दे उत्ते ने। ज्ञान सिंह जी आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद सैनी साहब। ये आज फिर कल साक्षी मलिक की हमने बात करी थी, आज ये बजरंग पूनिया ने भी ऐलान कर दिया। हाँ, बजरंग पूनिया ने कर दिया कि भाई मैं अगर पीएम हाउस में जाने दिया तो मैं उनसे मिलके देख आऊंगा, नहीं तो गेट पे देख आऊंगा। नहीं, ये तो सही है। जब आपने उनको उठाया था, जब उनसे बात की थी बच्चों से, तो आपने ये कहा था, इन्होंने 5 नाम स्पेशली दिए थे कि भाई ये भी होंगे, तो वो उस 5 में से 3 आपने बना दिए। 5 में से इन्होंने 5 नाम में से सिर्फ अपना दामाद छोड़ दिया और अपना बेटा छोड़ दिया। बाकी जो 3 नाम थे वो 3 हैं। अभी प्रेसिडेंट नहीं, प्रेसिडेंट के साथ ट्रेजर भी उसी का खास है और दिल्ली से जो जयप्रकाश है वो भी उसी का है। तो इन्होंने 5 नाम दिए थे जो बच्चों ने सरकार को, उन 5 में से 3 फिर बना दिए। तो ये समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है, क्यों सरकार ने फिर वादे किए थे। नहीं तो ठीक है, उनको बैठे रहने देते या जो करते, आपने उनसे जबरदस्ती उठाते तो भी ठीक था कि हमने भगा दिया, हम ये नहीं कर सकते। आपने एग्रीमेंट्स के साथ उठाया उनको कि भाई नहीं, हम आपका ये करके देंगे, ऐसे गंद को निकालेंगे या जो भी वो करेंगे वो उनका भी। अब आप ये देखिए सैनी साहब, वो एक एमपी को नहीं मना सके, वो राजस्थान में उन्होंने वसुंधरा राजे को मना लिया, तो वहाँ भी एक चेंज करके दूसरा सीएम बना दिया। उधर एमपी में भी एक सीएम को मना लिया, चौहान को। लेकिन ये इतना मजबूत हो गया कि इसको नहीं मना पा रहे वो बीजेपी। और जो लेटर लिखी है प्राइम मिनिस्टर को हिंदी में, पता चला है बजरंग पूनिया में, उसने यही लिखा है कि जब मुझे पद्म श्री मिला, खेल रत्न मिला, अर्जुन अवार्ड मिला, तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मुझे लगा कि मेरी जो मेहनत है उसको फल लगा है और इतना बड़ा नाम दिया सरकार ने। पर उसने कहा जितने भी ये हमारे खिलाड़ी साथी हैं सारी रात रोते रहे हैं, सारी रात वो प्रेशर में रहे हैं और ऐसा लग रहा था दम घुट रहा हो जैसे। तो ये जिस मानसिक पीड़ा से ये लोग, एक तरफ तो ये जिन्होंने देश का गौरव, देश का नाम ऊपर किया, उनकी तो ये हालत है, और जो बंदा बच्चियों को जिस्मानी उनका शोषण करता रहा, जिसपे दोष हैं, और वो गुंडा ये कह रहा है कि दबदबा था, दबदबा रहेगा, उस पे तो कोई शर्म की बात नहीं। तो ये सजा इनको क्यों मिले बच्चों को? इसके अलावा उसने एक न्यूज आई थी, अभी बाई चांस में देख रहा था, वो न्यूज में जो कमेंट्स है ना, वो मैक्सिमम हमारे मतलब इंसानों को क्या हो गया है, इंसानियत नाम की चीज खत्म हो गई। उसमें मैक्सिमम आप कमेंट सुनोगे ना, जब जिसमें इसने पद्मश्री लौटाई है, तो उसमें ज्यादातर का कहना क्या है कि भाई पैसे भी लौटा दे, वो घर मिला होगा वो भी लुटा दे, नौकरी है वो भी लुटा दे, बजाय इसके कि यार एक पे जिसपे आपकी बेटियों को छेड़ने का इल्जाम है, चलो प्रूव नहीं हुआ है, उसकी सपोर्ट में एक जिसने आपको ये, और मैं बता देता हूँ सैनी जी, हमारे देश में केवल अभी तक 4 स्पोर्ट्समैन ऐसे हुए हैं जिन्होंने चारों फॉर्मेट में मेडल लिया है। उसके अलावा अभी तक 5वां आदमी नहीं है, और उसमें बजरंग आता है। सैनी जी, इसमें क्या है कि जिसने ओलंपिक, वर्ल्ड, एशियन के अंदर कॉमनवेल्थ चारों फॉर्मेट में मेडल लिया हो, उसमें सबसे ऊपर नाम आता है नीरज चोपड़ा का, क्योंकि उसके चारों गोल्ड हैं जी। और उसके बाद उसका बजरंग एक है, सुशील एक है, और एक वो मेरी कॉम है। इसके अलावा कोई भी नहीं है देश में
जिन्होंने चारों फॉर्मेट में मेडल लिया हो, और इतने बड़े प्लेयर को जो कमेंट्स करते हैं सालों को ये नहीं पता होता कि तुम किसके अगेंस्ट क्या बोल रहे हो। ये नाली के कीड़े के बराबर भी नहीं उसके सामने। ये पता क्या, ये एक इन्होंने ब्रिगेड तैयार कर रखी है सोशल मीडिया पे, जिसको और कोई काम धाम नहीं है, और ये सारा दिन ये लोग बैठे वही अटैक करते हैं। जैसे इनको आदत, कोई पीछे से हुक्म आता है कि टूट के पड़ जाओ, इसको देशद्रोही बोल दो, इसको भारत विरोधी बोल दो, तो ये वो लोग हैं। हम तो ये कह रहे हैं, या तो जिनने भी कमेंट्स किए हैं, इनके साथ मेरे ख्याल में ना तो बहन है ना बेटियां हैं, ना ये जानते हैं फिर, या फिर ये क्रिमिनल टाइप के हैं। मतलब आप किसी को कुछ भी कर दो यार। चाहे मैं ये कह रहा हूँ, हमारे टाइम पे तो ऐसा होता था, किसी के ऊपर ऐसा इल्जाम लग जाता था तो घर से बाहर नहीं निकलता था। हाँ। और आप पार्टियां कर रहे हैं, आप फंक्शने कर रहे हैं। जीता कौन है? जीता है वो क्या सिंह दूसरा, और माला किसके डल रही है? ब्रजभूषण को। अरे ब्रजभूषण जीता है क्या? संजय सिंह जीता है भाई, संजय सिंह जीता है, चलो फिर भी मैंने मान लिया। जीता कौन है? संजय सिंह जीता है। माला किसके डल रही है? जी ब्रजभूषण के। ये कौन सा है? आज तक कभी पहले ऐसा हुआ था? फिर वो कह रहे हैं कि जो है ना भाई वो जीता था उसका जश्न तो मनाएंगे। जीता कौन है? पहले भी तो आप जीते हो। स्पोर्ट्स में ये नहीं होता है, स्पोर्ट्स ऐसी राजनीतिक नहीं है। स्पोर्ट्स में जो जीतता है एक दूसरे को बधाई भी देते हैं। अगर भाई ठीक है, आपकी वोट 2 ज्यादा थी, आप जीत गए, अब हम इकट्ठा काम करेंगे, हम स्पोर्ट्स को बढ़ाएंगे। इसमें कहीं नजर आई है? कहीं मानवता नजर आई? कहीं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नजर आई? ऐसे लोगों की मतलब बड़ा कभी शानी जी बड़ा दुखी हो जाते हैं हम लोग भी। अब वही बात है, जो सोचता है दुखी तो वही है। मतलब मैं तो आज वो कमेंट्स सुनकर मतलब हमें शर्म आ रही है। कौन हो तुम? कहाँ के? किस पे कमेंट्स कर रहे हो और क्या कमेंट्स कर रहे हो? किसी को ये नहीं पता, कोई कुछ कह देगा। एक दिन ऐसे ही मेरी बात आ गई, किसी टीवी डिबेट पे भी एक नेता बैठा था और ये बोला वो हमने तो इतनी बड़ी प्लेयर है, वो कुछ नहीं बोलती, पीटी उषा जी को वो बना दिया। मैंने कहा वो कितनी बड़ी प्लेयर है, एज ए स्पोर्ट्समैन आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, पर इनके मुकाबले में कहीं नहीं ठहरेगी वो। आप उसके एशियन गेम्स में ये बाहर कोई मेडल दिखा दो मुझे। तो वैसे भी ये कोई मुकाबला करने की बात नहीं है कि कौन बड़ा प्लेयर है कौन छोटा है। बात तो इस मुद्दे की है, बात तो असूलों की है कि बेटी पढ़ाओ। अगर करते हैं तो फिर करना पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो बताना तो पड़ेगा ना। बिल्कुल सही बात। हाँ। कि भाई आप किसी को भी किसी से छोटा मत बनाओ। हम तो कह रहे हैं प्लेयर तो प्लेयर ही है, नेशनल चैंपियन भी बन गया, उसने भी बेचारे ने मेहनत की है, चलो वो कर गया। लेकिन अगर आप इस टाइप की करेंगे तो फिर हमारे अंदर भी वो निकलेगी कुछ न कुछ तो। और मैं इस बात से और भी शर्मिंदा महसूस करता हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या क्या नारे लगाते हैं ये लोग, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन असली किरदार इनका क्या है वो सामने है। और मैं आपके भी दुख दर्द को समझ सकता हूं, जब आप बच्चों को ट्रेंड करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। जब बच्चे ऐसे ही कोई दुनिया में इस लेवल पे नहीं पहुंच जाता, तो जहां इनकी अपनी मेहनत होती है, आप जैसे जो कोच हैं उनका भी उतना ही सेक्रीफाइस है। वो ठीक है कि नाम इन बच्चों का हो जाता है, आप लोगों को वो नाम नहीं मिलता, लेकिन फिर भी आपको एक तसल्ली तो होती है कि भी मेरे जो शागिर्द हैं आज देखो कहाँ पहुंचे हुए हैं। जब उनके साथ ये जो हो रहा है होता हो तो आपका दुख भी हम समझ सकते हैं। पर ये इतनी ही अब तो मुझे पॉलिटिक्स का मतलब ये लगने लग गया, जो ज्यादा गुमराह कर सकता हो, ज्यादा झूठ बोल सकता हो, उतना ही बड़ा पॉलिटिशियन। मतलब मेरा अभी 1 साल के अंदर पॉलिटिक्स के प्रति ये वो निकल आया निष्कर्ष, जो ज्यादा झूठ बोल सकता हो, जो ज्यादा गुमराह कर सकता हो, जो ज्यादा फेंक सकता हो, वही पॉलिटिशियन है। मतलब सीधा सज्जन, सीधा ईमानदार ना पॉलिटिशियन हो सकता, ना मतलब कामयाब हो सकता। ऐसे चलिए ज्ञान सिंह जी, बात को फिनिश करते हैं इसी बात पे कि ये पाप का घड़ा कहते हैं कि जब भरता है टूटता है। ये कब टूटेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस बात का हमेशा से मुझे यकीन रहा है कि ये घड़ा टूटेगा पाप का, और कभी ना कभी इन बच्चों को इंसाफ जरूर मिलेगा, चाहे कहीं से मिले कैसे मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। इंतजार करेंगे हम उस दिन, आज हम ये इंसाफ देख के जाएं भाई। धन्यवाद धन्यवाद जी, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञान सिंह जी। ज्ञान सिंह होरां ने बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, ये ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ प्लेयर है इन्हों ट्रेन किया, कोच किया। और मैं बजरंग पूनिया नाल भी गलबात कोशिश कर रहा सी, पर उन्होंने नंबर बिजी आ रहा है। तो बहुत ही ये अफसोस की गल कि ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ प्लेयर हुण अपने मैडल वापस कर रहे हैं, अपनी कुश्ती अपनी खेड नूं छड्ड रहे हैं।